हाय दोस्तों, आज हम लोग आज आप लोग को बताया जाएगा द्विघात समीकरण का। उससे पहले कई क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आपको बता दिया गया। लेकिन कल कोचिंग 2 दिन बंद थी, इस कोचिंग बंद थी, इसलिए आज आपको बताया जा रहा है। जो छूट गया है वही रिपीट किया जा रहा है। कौन सा? द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज इसका है। एक्सरसाइज जो सवाल आज दूसरा है, ठीक। उससे पहले आपको क्लास में बता दिया गया है। आज पढ़ाया जाता है कि लिखा x² + 5x है + 6 = 0। इस विधि द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को या बाई फैक्टराइजेशन, ठीक। अब हल करते हैं। याद रखिएगा, एक इसका जो द्विघात समीकरण है इसका मानक रूप होता है। क्या होता है? मानक रूप, स्टैंडर्ड रूल होता है। जैसे होता है ax² + bx + c = 0। इसी के पे हम मानक रूप देखेंगे तो ये क्या है? a है, ये संख्या क्या a है। अब ये क्या है? b है, ये क्या है? c है, ठीक। तो हम हमेशा याद रखिएगा ये a, b और c। a बराबर कितना दिया है? x है, तो क्या मानेंगे? जब x है तो कुछ नहीं, तो हम यहाँ क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। b क्या दिया है? 5 है। c क्या दिया है? 6 है, ठीक। अब इसे हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा, जब ये सवाल सॉल्व करने के सबसे आसान तरीका a इंटू सी करिएगा। क्या करिएगा? a इंटू सी, ठीक। और जो b है, b को फिर ऐसे तोड़ना है कि उसे जोड़ने 5 आए, चाहे जैसे करिए, जोड़ने 5 आए और गुणनखंड करने पे 6 आए। तो हमें क्या दिया है? रखेंगे a कितना है? 1 है और c कितना है? 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या भैया? 1 × 6 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6। अब 6 का क्या बढ़ाएंगे? फैक्टर बढ़ाइए कि जोड़ने को हमें कितना मिल जाए? 5 आ जाए। तो इसका क्या करेंगे? 2 और 3 का अगर गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, अगर यहीं प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो इसलिए क्या है, ये वाली यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। तो ये क्या? a इंटू सी, ठीक। तो हमें मिलेगा 6। अब सॉल्व करते हैं। कितना? x² है प्लस 5 है, तो गुणनखंड विधि करना है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू क्या रखेंगे? 3। तो रखेंगे 2x + 3x और +6। अब इसे रख कर देते हैं 6 बराबर के 0, ठीक। अब सॉल्व करते हैं। अब इसका पेयर बना लीजिए। इसमें इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो कॉमन यहाँ पे x मतलब क्या है? x इंटू एक्स है प्लस यहाँ पे 2x है। तो यहाँ पे x क्या है? कॉमन दिख रहा है। तो इसका मतलब है जब यहाँ 2x है, इसका मतलब क्या? x इंटू एक्स है, तो तभी यहाँ 1x कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 1x बचेगा। तो x क्या कॉमन बचा? 1x और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे ये यहाँ दोनों में कॉमन क्या है? तो यहाँ दोनों में कॉमन क्या देखिएगा? बच क्या रहा है? कॉमन क्या? 3 हो जाएगा। जब 3 है और इसके बराबर में 6, मतलब x जितना है प्लस में, तो यहाँ कॉमन क्या है? ये 3 है, तो यहाँ काटेंगे कितना आ जाएगा? 2। तो मतलब यहाँ 3 क्या हो जाएगा? कॉमन। तो प्लस में 3 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। 3 कॉमन बचा क्या? 3 दूनी 6। तो x प्लस क्या हो जाएगा? जो इतना है 6, 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2। अब एक ब्रैकेट में क्या लिखें? x + 2 हो जाएगा, ठीक। दूसरे ब्रैकेट में क्या? x + 3 हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, ठीक। इसके बराबर में 0 है। इसे रब करते हैं। हम रब करते हैं जैसे ये वाला सवाल इधर लिख देते हैं। 2x² - 2² - 5x + 3 = 0। ये वाला रख कर देते हैं। अब ये होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। x + 2, ठीक, 2 और फिर ये क्या है? अब एक करते हैं, सॉल्व करते हैं। x + 2 तो बराबर क्या? 0। पक्षांतर करेंगे। जब इधर प्लस है, बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस क्या आ जाएगा 2 यहाँ पर। अब ये वाला सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस क्या है 3 है बराबर 0 के। जब इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा -3। ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब आपको ये बता देगा ये आंसर ऐसे होगा। अब दूसरा सवाल क्या है, ऐसे ऐसे सेम हल किया जाएगा। ये क्लास कौन सा है, क्लास 10 का। ठीक, ये क्वेश्चन का है। अब देखिए इसमें, ठीक, अब इसमें ऐसी मतलब ए है, ये क्या है बी है और सी है। आपको बताया गया है ए इंटू क्या करिए सी करिए। ए तो आपको बताया ए इंटू सी, ए कितना दिया है 2 है, सी कितना है 3 है, गुणा करिए 6 आए, लेकिन चाहे घटाओ और चाहे जोड़ो कितना मिले 5 मिल जाए। ठीक, क्या मिले 5। अब देखते हैं तो इससे क्या करेंगे, 2 अगर जोड़ेंगे 3 2 5 हो जाएगा। सेम सवाल है। अब करते हैं एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है। ठीक, अब ये आपको क्या करना है, ये सॉल्व करके लाना है, कमेंट करके बताना है कितना आंसर आएगा। इसी क्लास के साथ समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक और शेयर कमेंट करिएगा। ठीक।